अब एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या है? ये एक एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन होती है जो आपको नॉर्मल डेप्रिसिएशन के अलावा मिलती है। ये किन ऐसी को मिलती है? अगर आपका मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन का बिजनेस है, या फिर जनरेशन, ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का बिजनेस है, और आपने परचेज करी है न्यू प्लांट एंड मशीनरी, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% की अलाउ हो जाती है। और इसमें भी ये कंसेप्ट अप्लाई होता है जो हमने नॉर्मल डेप्रिसिएशन में देखा था। अगर आपने एसेट को जिस साल एक्वायर करा है उसी साल पुट टू यूज करा, और वो पुट टू यूज आपने लेस देन 180 डेज करा, तो यहाँ पर भी इसके रेट का 50% हो जाएगा। यहाँ पर भी 50% वाला रूल अप्लाई होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? देखो, 20 की जगह आपका 50%, दैट इज 10% की एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको अलाउ करी जाएगी, और जो रिमेनिंग डेप्रिसिएशन आपको मिलेगी वो आपको नेक्स्ट ईयर मिल जाएगी। यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ये एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन होती है ना, वो क्या होता है? वो अपने को हर साल मिलती है। नॉर्मल डेप्रिसिएशन अपने को, अगर हमने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदी तो नॉर्मली अपने को वो हर साल मिलती है। लेकिन जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होती है ना, वो आपको एक ही बार मिलती है। नेक्स्ट आपको एक और बात ध्यान रखना है, आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करी जाएगी इनकम टैक्स में अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी आपकी सेकंड हैंड है, ऑफिस प्रेमिसेस, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन या गेस्ट हाउस वाली है, शिप, एयरक्राफ्ट या रोड ट्रांसफर व्हीकल है, या फिर 100% डिडक्शन जिसके ऊपर आप क्लेम कर चुके हो वो वाली प्लांट एंड मशीनरी है, तो इनके ऊपर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, इसे एक्सक्लूड करा गया है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखिए, जो न्यू टैक्स रेजिम, दैट इज जो टैक्स पे कर रहे हैं अंडर सेक्शन 115 BAC के अंदर, उनको भी एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करी जाती है।